सो आज हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में से, जहां पे हमको इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू फंक्शन का। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो पार्शियल फ्रैक्शन में से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन की जो फॉर्मूलाज है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है उसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मूला से कंपेयर करें तो ये जो फंक्शन है वो इक्वल टू होता है, सबसे पहले तो फंक्शन वैसे का वैसा x अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, वो इक्वल टू होता है a अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन विद द वन पावर x माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन की टू पावर है यहाँ पे, तो सेकंड फैक्टर में x माइनस वन रेज टू टू प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर x प्लस टू। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें या फिर इसका इंटीग्रेशन करें, दोनों का आंसर क्या मिलेगा, हमको सेम मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन इंडिविजुअली करने के लिए हमको a, b एंड c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a, b एंड c की वैल्यू पता करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो इन तीनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू होगा। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो x अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे डिवीजन में क्या है x माइनस वन, तो वन टाइम x माइनस वन आएगा इंटू क्या आएगा x प्लस टू प्लस b इंटू, यहाँ पे x माइनस वन का स्क्वायर है तो सिर्फ क्या आएगा मल्टीपल में x प्लस टू प्लस c इंटू, यहाँ पे x प्लस टू है तो मल्टीपल में क्या आएगा x माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, दोनों साइड डिवीजन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमको फाइनली ये इक्वेशन हमारे पास मिलेगा। अभी यहाँ पे a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू फैक्टर्स है हमारे पास x माइनस वन एंड एक्स प्लस टू, दोनों को इंडिविजुअली अगर हम जीरो से कंपेयर करें सो x माइनस वन दैट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। सो x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वन। तो इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे अगर हम वन पुट करें तो क्या मिलेगा, सो वन दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो, तो a पार्ट पूरा जीरो, यहाँ पे b इंटू वन प्लस टू क्या हो जाएगा, थ्री, एंड यहाँ पे वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन उसका स्क्वायर अगेन जीरो, तो ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। सो हमको b की वैल्यू मिलेगी वन अपॉन थ्री। दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, x प्लस टू, इसको अगर हम जीरो से कंपेयर करें तो x प्लस टू दैट इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू। तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे माइनस टू पुट करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस टू दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो a पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे माइनस टू पुट करें अगेन माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो b पार्ट पूरा जीरो। यहाँ पे माइनस टू पुट करें तो c इंटू माइनस टू माइनस वन क्या होगा, माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा, नाइन, नाइन इस साइड मल्टीपल सामने डिवीजन, तो c की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, माइनस टू बाई नाइन। तो हमको यहाँ पे b मिल गया, c मिल गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, a बाकी बचा। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स, तो क्या बचेगा प्लस एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो यहाँ पे मिलेगा c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। यहाँ पे a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ दो वैल्यू मिलेगी हमको, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस सी। अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो वैल्यू क्या है, सिर्फ x है,
तो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है 0। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है a प्लस सी, तो उसको अगर हम 0 से कंपेयर करें तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस सी। तो हमको a की वैल्यू पता करनी है तो c की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो a की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी 2/9। अभी यहाँ पे a b एंड c की वैल्यू पुट करके उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन a की जगह पे क्या है 2/9। 2/9 जो है वो कांस्टेंट है तो कहाँ पे आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 1 dx प्लस b की जगह पे क्या है 1/3। 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सो 1/3 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस c की जगह पे क्या है -2/9। सो -2/9 कांस्टेंट है तो -2/9 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस 2 dx। अभी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे सभी टर्म का हमको इंटीग्रेशन पता है तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो 2/9 वैसे का वैसा 1/x माइनस 1 1/x उसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x। तो यहाँ पे क्या होगा log mod x माइनस 1 प्लस 1/3 वैसे का वैसा यहाँ पे 1/x माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा -2 होगा तो x माइनस 1 रेज टू -2। इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर प्लस होती है तो -2 + 1 क्या होगा -1। -1 मतलब डिवीजन में लिख सकते हैं। सो 1 क्या मिलेगा हमको x माइनस 1 मिलेगा। लेकिन साइन क्या आएगी माइनस की तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी -2/9 1/x प्लस 2 उसका अगेन log mod x प्लस 2 प्लस सी। यहाँ पे देखिए 2/9 सेम है सो 2/9 कॉमन आ जाएगा। लॉग में अगर माइनस की साइन है तो क्या होगा डिवीजन। सो 2/9 log mod x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1/3 इंटू x माइनस 1 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।